वेलकम टू अवर चैनल से ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 जो कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर के लास्ट में। उसके बारे में उसका सिलेबस जो है चेंज हो गया है। तो सिलेबस सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिलेबस क्या है। हम लोग अभी इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे, बाकी सबका सिलेबस धीरे धीरे बता दूंगा मैं। तो चलिए पहले इंग्लिश में हमारा सिलेबस समझ लेते हैं। सिलेबस क्या है फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में उसमें सिलेबस क्या है। पहला है रीडिंग कंप्रिहेंशन। तो पहला रीडिंग कंप्रिहेंशन आएगा, जो पैसेज आपका आता है वो पैसेज आएगा। एंड सेकंड नंबर में नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग आ जाएगा सेकंड नंबर में। नोट मेकिंग में आपका क्या होता है, नोटिस होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होता है जैक बोर्ड में। तीसरे नंबर पे है लेटर टू एडिटर, एक लेटर आएगा एडिटर पे लिखने के लिए। एंड फोर्थ नंबर पे है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर आपका आ जाएगा, उसे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, लिखने के लिए नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्लैमिंगो बुक से है, टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में देखिए कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, यही चैप्टर आपको पढ़ना है। आप ज़्यादा ना पढ़ें, जितना बोल रहा है बस उतना ही पढ़ें। तो यहाँ सबसे पहले टेक्स्ट बुक में पहला देता है द लास्ट लेसन। यहाँ पे फर्स्ट लेसन का नाम ही लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन है पहला। दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग एंड तीसरा है डीप वाटर। चौथा है द राइट ट्रैप। ये चार स्टोरी से ये हमारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा फर्स्ट टर्म में। एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म में पोएट्री दे रखा है। पोएट्री है फर्स्ट माई मदर एट 66, जो कि मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। मैं एक्सप्लेशन भी दूंगा स्टार्टिंग में माई मदर एट 66 का, उसके बाद मैं MCQ भी बताऊँगा। एंड सेकेंड नंबर में है एन एलिमेंट्री स्कूल पोएम है। थर्ड नंबर पे कीपिंग क्वाइट। क्लियर हो गया फ्लैमिंगो से। एंड नेक्स्ट बुक है हमारा विस्टास टेक्स्ट बुक, जो सेकंड बुक है उससे भी हमारा 4 चैप्टर आने वाला है। फर्स्ट द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी। ये हमारा टोटल मैंने बता दिया इंग्लिश का सिलेबस, यही फर्स्ट टर्म में आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी जो मैं MCQ बताने वाला हूँ आपको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर से 110% जो है आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कर पाओगे MCQ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है मैं मदर एट 66। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं मैं मदर एट 66 में क्या पोइट्री ने कहा है। चलिए इसको देखते हैं। मैं मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास ने इसे लिखा है, जो कि केरला की राइटर है। उसने ये पोएम को लिखा है, जस्ट इमेजिन करके लिखा है। ये उसके साथ बीता हुआ नहीं है, किसी के साथ बीता होगा मालूम नहीं, इसने जस्ट इमेजिन करके लिखा है। तो सबसे पहले इसमें जो पोएट है अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, जिसमें वो कार ड्राइव करते हुए जा रही थी, उसकी माँ भी कार पे बैठी हुई थी पीछे। तो पोएट ने जब अपने माँ को देखा तो उसकी माँ की जो फेस थी वो काफ़ी पीली पड़ चुकी थी, काफ़ी डल हो चुकी थी। मतलब उसका ये पोएम का नाम ही है मैं मदर एट 66, मतलब उसकी माँ का एज हो रखा था 66। तो वो जो पोएट है उसको काफ़ी सैडनेस रियलाइज़ होता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरी माँ अब जल्दी ही मर जाएगी, इस दुनिया को अलविदा कह देगी। तो पोएट इसके बारे में सोचकर काफ़ी दुखी होती है। उसके बाद पोएट जो है अपना ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखती है, कार से बाहर वो ड्राइव करती होती है, तो बाहर देखती है, बाहर पेड़ दिखते हैं उसे। तो पेड़ कैसे दिखते हैं, मतलब पेड़ जाते हुए दिखते, पीछे जाते हुए। उनको ऐसा लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, पेड़ आगे जा रहे हैं, उनको ऐसा फील होता है। फिर वो बच्चों को देखती है, ग्राउंड पे खेलते हुए बच्चे खेल रहे होते हैं। फिर वो उसका जो ध्यान है, पोएट का जो ध्यान है, फिर से वो उसके माँ की तरफ चला जाता है और वो सैड हो जाती है। एटलीस्ट जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है तब वो अपने माँ से कुछ दूरी पे खड़ी होती है। वो काफ़ी दुखी होती है पोएट, लेकिन अपनी माँ को रियलाइज़ नहीं करती है, खुश होकर उसे अलविदा कहती है। तो यहाँ पे हमारा पोएम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव MCQ क्या है चैप्टर वाइज। ये 110% आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग MCQ की तरफ। यहाँ पे हमारा 20 लगभग टोटल 20 क्वेश्चन है एक चैप्टर पे। ये पोएट पे हमारा पोएट्री पे हमारा 20 क्वेश्चन है मैं मदर 66 में। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। द पेरेस ऑल फेमिलियर एज हैज़ बीन यूज टू रेफर टू फेयर इन दिस एक्सट्रैक्ट दिस फेयर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर है 4th नंबर, डिस्क्राइब अ लॉन्गिंग वन हैज़ बीन अवेयर ऑफ। एंड सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोएट in the poem is primarily
ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया बी नंबर पे आंसर हमारा क्या करता है 2 and 4 कहता है। 2 नंबर में हमारा एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, एंड सेकंड नंबर में हमारा डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है सैडनेस। वो जो पोएट थी वो एक डर महसूस कर रही थी और वो एक सैडनेस महसूस कर रही थी। डर क्या महसूस कर रही थी कि वह जब छोटी थी तब भी उसको ऐसा लगता था कि उसकी माँ उसको छोड़कर चली जाएगी, मतलब मर जाएगी। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द पोएम डज नॉट टॉक अबाउट, पोएम ने किसके बारे में नहीं कहा है। सेपरेटेड फ्रॉम अ लव वन, जैसे कि कोई आपसे प्यार करता है आप उसे अलग ना करो, ये हमें नहीं सिखाता है ये पोएम। यहाँ पे फोर्थ नंबर हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर देना है। स्टेटमेंट 1 है द पोएट एक्सेप्ट विथ रिजाइनेशन दैट शी मे नॉट बी एबल टू मीट हर मदर अगेन। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 बोलता है द पोएट मदर सीज थॉट द पोएट स्माइल। एंड यहाँ पे हमारा देखिए आंसर क्या है ए नंबर पे क्या है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द पोएट इमोशन इन द पोएम। तो पोएट का क्या इमोशन था पोएम में उसको देखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी नंबर पे रियलाइज पेन नेगेशन एंड एक्सेप्टेंस। सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है द नरेटर हैज़ यूज हर स्माइल टू। ये अपना स्माइल को कैसा दिखाते हैं कवर अप हर पेन, अपने पेन को कवर करके वह स्माइल दिखाते हैं अपनी माँ को ताकि वो दुखी ना हो सके। सेवंथ नंबर है पिक द क्विट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ पोएम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर व्हेन वन पर्सन इज मिसिंग द होल वर्ल्ड सीम एम्प्टी। जब आपके साथ मतलब आपके साथ कोई बहुत ही प्यारा हो, जैसे कि आपके मम्मी हो पापा हो, बहुत प्यारा हो, अगर उसे आप मिस कर दो, उसे आप अगर खो दो तो आपको जीवन में कुछ नहीं दिखेगा, पूरा खाली दिखेगा। यहाँ पे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द नरेटिव स्टाइल सिंगल इंटेंस ऑफ द पोएम हाईलाइट। पोएम ने क्या हाईलाइट किया है इसमें द पोएट इंटरट्विनिंग थॉट्स। ये हमारा आंसर है द पोएट इंटरट्विनिंग थॉट्स। इंटरट्विनिंग क्या होता है इंटरट्विनिंग होता है आपस में जोड़े रखना, मतलब आप हो आपके भाई हो तो वो क्या है मोहब्बत से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। चलिए 9th नंबर में बोलते हैं द पोएम इन इट्स एसेंशियल थीम प्रेजेंट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है हमारा आंसर देखिए ए नंबर है द अल्टीमेट ट्रुथ इज डेथ। यहाँ पे हमारा सच्चाई क्या है कि हर जीवित इंसान को मृत्यु होनी है। 10 नंबर में क्या बोलते हैं द फैक्ट दैट द पोएम नरेटिव स्टाइल इन सिंगल सेंटेंस पंक्चुअल बाय कॉमास सो दैट। तो यहाँ पे हमारा फैक्ट क्या है ये पोएम जो है हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाती है, एक चीज़ सिखाती है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बी नंबर देयर इज ओनली वन थॉट विच रन्स थ्रू द पोएम में सिर्फ एक ही बात बताया गया है। यहाँ पे 11 नंबर बोलता है द स्प्रिंटिंग ट्री इज अ डेपिक्शन ऑफ मूवमेंट दिस मूवमेंट इज। ये मूवमेंट क्या था ऑफ द कार इन कॉन्स्टेंट टू द ट्री। यहाँ पे हमारा स्प्रिंटिंग का क्या मीनिंग हुआ दौड़ता हुआ पेड़, जैसे कि पोएट देख रही थी विंडो के बाहर में देख रही थी तो वो जो पेड़ है उसको दिख रहा था दौड़ता हुआ, ऐसा लग रहा था दौड़ता हुआ पेड़ है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है व्हाट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिचुएशन रिप्रेजेंट इन द पोएम। पोएम में हमारा क्या क्वेश्चन निकलता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन निकलता है हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, मतलब मान के रखो आप घर के बड़े हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आप अपना एक्सप्रेशन जो है अपना जो दुखी है आप छोटों के साथ नहीं शेयर कर सकते हो क्योंकि वो आपके दुख में वो भी दुखी हो जाएंगे। यहाँ पे 13 नंबर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एट पोएट वॉज फीलिंग। जो पोएट फील कर रही थी एट मतलब बोले तो दर्द जो फील कर रही थी उसके बारे में बताना है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी नंबर प्राची एंड हर फैमिली वेंट टू द हिल स्टेशन वेयर द कोड हैड बर्स्ट। नाउ शी इज अनेबल टू फाइंड हर ब्रदर and she feels an unknown age। 14 नंबर हमारा बोलता है in which of the following option can the underlined word not be replaced with one। यहाँ पे बोलता है हमारा
यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में अंडरलाइन है कहीं ना कहीं पे। बोलता है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, कभी बदल नहीं सकते उसको। इसी नंबर पर आंसर बोलता है ए टेयरफुल वॉइस ब्रेक आउट ब्रोकन एंड सॉफ्ट। 15 नंबर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पोएट मदर एंड द सीन्स आउटसाइड। यहाँ पे हमारा आंसर है सी नंबर फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। यहाँ पे 16 नंबर हमारा पॉइंट बोलता है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखना है कौन सा हम लोगों को स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है, द पोएम इज अबाउट सब टाइटल्स ऑफ वुमेन रिलेशनशिप। एंड सेकेंड नंबर हमारा बोलता है द पोएट मदर रिप्रेजेंट एवरीवन इन देयर ओल्ड एज। एंड थर्ड नंबर स्टेटमेंट बोलता है द पोएट टॉक अबाउट द अप्रेंटिस ऑफ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ डेथ। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 एंड 3 कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड। 17 नंबर हमारा बोलता है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कैटेगरी द गिवन लिटरेरी डिवाइस एज पर द गिवन एनालॉग। मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स रिपीटेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है मेटाफोर स्मेल एंड स्मेल। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है इफ़ द पोएट वर टू राइट और स्पीक आउट द फेयर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सी मोस्ट लाइकली राइट स्पीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है सी नंबर, सी हैज़ गॉन ओल्ड एंड नियरिंग डेथ, सी मे बी द लास्ट टाइम आई एम सीइंग हेयर। पोएट क्या कहती है, मतलब पोएट ऐसा सोचती है कि उसकी माँ को वो लास्ट बार देख रही, हो सकता है इसके बाद वो मर जाए। एंड 19 नंबर हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इलिस्ट्रेट द पोएट फीलिंग व्हेन सी सीज हर मदर। अपने माँ को कैसे दिखती है, यहाँ पे हमारा क्या है, पहला नंबर अपसेट, लव, सैड एंड रिग्रेट, एनेक्सिस, डिसअपेयरिंग। कैसा देखती है, हमारा आंसर है ए नंबर, फर्स्ट एंड 3 अपसेट होकर देखती है एंड सैड होकर देखती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कमला दास लुक आउट ऑफ द कार टू ड्राइव अवे द पेनफुल थॉट। उस समय क्या सोच रही थी वो, हाइटेंड थॉट सोच रही थी। however she was an immense dad filling the blanks her pen, heightened पे देख रही थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माई मदर एट 66। अब आपको इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाए। थैंक यू टू वॉचिंग से ट्यूटोरियल।